हेलो व्यूअर्स, आज हम जानेंगे कि हम पपाया यानी कि पपीता यानी कि पपई को हम अपने घर में किस तरह से कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं ना। हम यहाँ ये जानेंगे कि अगर हम अपने घर में पपाई का प्लांट लगाते हैं तो फिर हमें इसके लिए किस तरह की मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, कंटेनर कितना बड़ा होना चाहिए। साथ ही साथ हम यहाँ ये भी जानेंगे कि इसके लिए कितनी पानी की ज़रूरत पड़ती है और सूरज की रोशनी इसे कितनी चाहिए, है ना, और इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है। ये सारी बातें हम खुल के करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें इस तरह का पॉट चाहिए, है ना। कंटेनर जो हम लेंगे वो किसी भी तरह का हो, चाहे मिट्टी का हो, सेरामिक का हो, प्लास्टिक का हो, किसी भी तरह का हो, लेकिन सिर्फ हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि पॉट जो है इसका ड्रेनेज होल इसके अंदर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब हम पॉट लेते हैं तो एक्स्ट्रा पानी जो है वो पॉट के इस तरह के ड्रेनेज होल से पानी नीचे की तरफ से आराम से निकल जाता है अगर हम उसमें एक्सेस वाटर डालें तो, है ना। और उसके बाद हम इससे ये देखेंगे कि ये हमने जो पॉट लिया है यहाँ ये 8 इंची के करीब करीब है। आपके पास जैसा भी पॉट है जो भी है आप उस तरह का ले सकते हैं, है ना। इसके बाद बारी आती है इसकी मिट्टी की। तो देखिए हमने यहाँ मिट्टी नहीं यूज़ किया, यहाँ हमने लिया है कोकोपीट, है ना। कोकोपीट जो होता है एक प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छा मीडिया होता है। इसमें जो है प्लांट बहुत आराम से आसानी से ग्रो हो जाता है। हमें क्या करना है कि हमें इस पॉट में धीरे धीरे करके इस तरह का हम इसमें कोकोपीट भर देंगे। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप सादी गार्डन सॉइल भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब हमें इसके अंदर जो है हमने यहाँ ऐसे सीड्स लिए हैं जो हमने 4 से 6 घंटे पानी में भिगो लिए थे ताकि ये जो है थोड़ी अच्छी तरह से फूल जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सोविंग करने के बाद इसकी ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छे से होती है और जर्मिनेशन भी आराम से हो जाता है। इसीलिए हमने यहाँ कुछ इस तरह के सीड्स लिए हैं। यहाँ पर हमने हमारे घर में पपाई जो होती है पपीता उसके खाए हुए बीजों का यूज़ किया है। आप चाहे तो रेडीमेड भी ले सकते हैं, है ना। एक एक करके हम सारे बीजों को इस तरह से कोकोपीट पर यहाँ इस तरह से फैला देंगे, है ना। यहाँ हमें इन बीजों के ऊपर थोड़ा सा गैप रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें इसे गैप मेंटेन करना है, क्योंकि जब ये इसकी रूटिंग होंगी तब इसमें आसानी हो जाएंगी, है ना। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें जो सीड्स है उसको कोकोपीट की लेयर से इसे कवर कर लेना है ना। बस हमने यहाँ आधा इंची के करीब करीब यहाँ पर ये कोकोपीट की लेयर डालना है। उसके बाद देना है इसे पानी। पानी हमें उतना ही देना है कि जितना कोकोपीट है या जो इसका मीडिया है वो अच्छी तरह से पानी में सोक हो जाए, डूब जाए। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है कि हमें रखना है इसे अच्छी सी धूप में। ऐसी धूप में रखना है जहाँ 3 से 4 घंटे की धूप इसे आराम से मिलती रहे। ज़्यादा सनलाइट में नहीं रखना है वरना इसके बीज जो है जल जाएंगे, है ना। अब 16 दिन गुजर चुके हैं, यानी कि तकरीबन 2 हफ्ते हमारे गुजर चुके हैं। चलिए देखते हैं कि हमने जो सीड्स उगाए थे, बोए थे, उसका क्या रिज़ल्ट है। देखिए ऑलमोस्ट जर्मिनेशन यहाँ पर नज़र आने लगी है। सभी बीज जो है, सीड्स जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से जर्मिनेट हो चुके हैं। चलिए थोड़ा सा इंतज़ार और करते हैं और देखते हैं। ये 22 दिन गुजर चुके हैं, यानी कि तकरीबन 3 हफ्ते के ऊपर हो चुके हैं। और देखिए ऑलमोस्ट हमारे जितने सीड्स थे वो सभी अच्छी तरह से जर्मिनेट होकर इस तरह के प्लांट में चेंज हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जितने सीड्स डाले थे वो हमारे सक्सेसफुल हो चुके हैं, है ना। अब इट्स टाइम टू ट्रांसप्लांट। अब हमें क्या करना है कि हमें ये जो सीड्स है जो जिसके प्लांट बने हैं उसे किसी दूसरे कंटेनर में डालना है। हमने यहाँ डिस्पोजेबल ग्लास लिया है और उसमें बनाया एक ड्रेनेज होल। यहाँ रखेंगे हम इस तरह की छोटी सी गमले का टुकड़ा हम नीचे की तरफ डाल देंगे। और अब इसके अंदर डालेंगे हम यहाँ मिट्टी। हमने यहाँ नॉर्मल गार्डन सॉइल लिया है। अब कोकोपीट का हमने यूज़ नहीं किया है। हमें सिर्फ नॉर्मल गार्डन सॉइल लेना है जिसके अंदर हम किसी भी तरह के प्लांट को आराम से उगा सकते हैं। इसे हमने यहाँ इस तरह से फिल करना है। फिल करने के बाद हमने ये जो है हमारा प्लांट, जो हमारे छोटे छोटे प्लांट ग्रोथ हुए, उसे हम एक एक करके धीरे धीरे करके एक एक कंटेनर में लगा लेंगे। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा ये आराम से निकल जाता है। हमें इसमें इस तरह से डालना है और उसके बाद इसके ऊपर भी हम मिट्टी डाल देंगे, है ना। यहाँ इस तरह से मिट्टी डालेंगे और फिर उसके बाद बारी आती है इसमें पानी देने की। इसको अच्छी तरह से मिट्टी देने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी भी हमें उतना ही डालना है कि जिसमें इसकी मिट्टी अच्छी तरह से डूब जाए। ये देखिए, है ना।
बस फिर इसके बाद हम इसे सनलाइट में अच्छी तरह से रख देंगे। कुछ दिन के बाद हम देखेंगे कि इसमें भी बहुत अच्छी सी ग्रोथ होने लगे। जब इसमें ग्रोथ होने लगी, पौधा 6 इंची के ऊपर हो जाए तो आप इसे दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लीजिए। इसके लिए हमने यहाँ पर 18 इंची का गमला यूज़ किया है। धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होने लगती है। 2 महीने से 3 महीने के बीच में पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है और इसकी हाइट 4 से 5 फीट के करीब करीब बढ़ने लगती है। तो इट्स टाइम टू ट्रांसप्लांट। फिर से हमें इसे दूसरे से बड़े से कंटेनर में बदलना पड़ता है। जब ये 6 फीट का हो जाता है तो इसके अंदर इस तरह की बड्स निकलने लगती है। फिर इसमें फ्लावरिंग होने लगती है ना। इस तरह के छोटे छोटे वाइट कलर के खूबसूरत से फ्लावर्स आने लगते हैं। फ्लावर्स मुरझा जाते हैं और उसके बाद उसमें होने लगती है फ्रूटिंग। फ्रूटिंग में पहले बहुत ही इसका साइज़ छोटा होता है और ग्रीन कलर का होता है। बाद में जो पपीता होता है धीरे धीरे करके फैलने लगता है। इसका मतलब ये है कि इट्स टाइम टू हार्वेस्टिंग। जब ये पकने लगे, पीला होने लगे तो हमें इसे तोड़ देना चाहिए, निकाल लेना चाहिए। इसका मतलब ये कि ये इसे ओवर राइप नहीं करना है। इस तरह से लग जाता है। ये बहुत ही आसानी से इजी टू ग्रो है, लेकिन ये वन टाइम प्लांट होता है, मतलब वन टाइम फ्रूटिंग देता है और उसके बाद ये अपने आप सूख कर गिर जाता है ना। तो बस आप भी इस तरह से पपीते का प्लांट अपने घर पर लगाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय।